दिन होता है तो गुरु को हम रिस्पेक्ट करते हैं और गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। एनीबडी वांट टू हेल्प मी? गुरु जी, गुरु ग्रह से रिलेटेड। गुरु पूर्णिमा को आप क्या निगाह से देखते हैं? और अगर आपसे आपका बच्चा पूछे कि गुरु पूर्णिमा मतलब क्या, तो आप क्या कहेंगे उनको? यही रागिनी जी जो बोला कि गुरु जो सीखते हैं उनको धन्यवाद देते हैं, यहीं तक रखेंगे या कुछ इसमें ऐड करेंगे? एनीबडी वांट टू ऐड इट? गजन, यू आर ऑलरेडी अनम्यूट। अनम्यूट हो आप? हाँ, तो गुरु पूर्णिमा मतलब उस दिन गुरु का स्मरण करना होता है। ऐसे भी हमेशा करना होता है, बट उस दिन एक स्पेशल दिन होता है, तो गुरु का जो मत ये रहता है, तत्व रहता है, वो 1000 टाइम्स और काफी ज्यादा रहता है उस दिन। सो उस दिन जब भी आप ये करते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबडी वांट टू हेल्प मी? शिवानी, आप बताओ, गुरु पूर्णिमा मतलब क्या? अरे, गुरु पूर्णिमा ही नहीं मालूम? ये परिवार में बैठे हम, कोई स्टेज पे थोड़ी है। बताओ। अनम्यूट किया मैंने आपको, नहीं बोलना। ये भी एक प्रकार का ग्रेटिट्यूड है कि मौन में रहना, जो सीखे गए ज्ञान को उसको धन्यवाद देना, यह भी एक गुरु पूर्णिमा का सेलिब्रेशन है। हाँ, रागिनी जी बोले। गुरु जी, जो गुरु ग्रह है उनका पूजन। वेरी गुड। एनीबडी मोर वांट टू एड इट? रिंकू, आज रिंकू का चेहरा भी देखने को मिल रहा है, रिंकू बताएगी गुरु पूर्णिमा मतलब क्या। जी गुरु जी, that's what I know. Gratitude to gurus. Our whole conversation is situated to pay the gratitude to your guru. Gratitude for what? Have you followed that knowledge which has been delivered by your guru? And you feel content after enforcing that knowledge on yourself. Nowadays, very practically, I am saying, don't keep your figure in one person as a guru. That time the guru परंपरा जो चली आ रही है, ये उस वक्त थी जब राजा हो या रंक हो या कोई बड़ा गरीब हो, मजदूर हो, सब लोग एक जगह गुरु के द्वार पर उसको शिक्षा देने भेजते थे। वह शिष्य बनता था, भिक्षा मांगना सीखता था, शिक्षा सीखता था, गुरु के कमरे की सफाई, गुरु के प्रांगण की आंगन, गौशाला, गौ का देखभाल करना। वह परंपरा जब बच्चे छोड़ के जाते थे गुरुकुल में, वो यह बोल के जाते थे, आज से जब तक तेरी शिक्षा पूर्ण नहीं हो, यही तेरे गुरु है, यही तेरे माता है, यही तेरे पिता है, यही बंधु है, यही सखा है। इसलिए हम कहते हैं गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा। उस वक्त, आज के युग में क्या है? आज के युग में हम जा रहे हैं क्या गुरु के पास? गुरु बेचारा भाग रहा है आपके पीछे कि ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। आज आप ज्ञान लेने को तैयार नहीं। अपने आप से बात करके देखो और ये झूठी गुरु परंपरा का आडंबर बंद करो। मेरा आपसे निवेदन है, गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जिसको भी मानते हो उसके सामने बैठो, सबसे पहले अपनी मां को धन्यवाद दो। वो मां आपके जीवन की प्रथम गुरु थी जिसने आपको चलना सिखाया। द्वितीय गुरु आपके पिता, जिन्होंने आपको भय से, डर से लड़ना सिखाया। तीसरा गुरु आपका शिक्षक, जिसने आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय सिखाया, सी फॉर ये। उसके बाद आपने लाइफ पे अप्लाई करके एजुकेशन हासिल कर लिया। उसके बाद योर सिस्टर, योर फ्रेंड, दे प्ले रोल ऑफ, मे बी पॉसिबल कहीं राम गुरु मिलते हैं, कहीं अच्छे गुरु मिलते हैं, ये आपकी अवेयरनेस रहती है। उसके बाद आप परिपक्व हो जाते हैं और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हो जाते हैं। और जब आप अपनी तकलीफ, पीड़ा में रहते हैं,
उस वक्त जिस तत्व से बात करते हैं वह आपका सदगुरु रहता है। तो देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड सदगुरु। गुरु तो आप जिससे भी ज्ञान ले रहे हैं, जिससे भी नॉलेज ले रहे हैं, द पर्सन फ्रॉम हु इज सप्लाइंग द नॉलेज एंड पर्सन हु इज अप्लाइंग द नॉलेज, दैट कपल इज कॉल्ड गुरु शिष्य। बट नाउ डेज विद टू गुरु पूर्णिमा इज ए डेकोरेशन डे। स्टार्ट सो एंड सो एसोसिएट, गुरु पूर्णिमा की आपको शुभकामनाएं, के एसोसिएट फलाना ढिमका नाम। Just you want to highlight your professional business with the help of Guru Purnima. The content and intention of the Guru Purnima, don't want to go there. गुरु पूर्णिमा की बधाई क्या है की बधाई? क्या आपने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को सीखा, अपने ऊपर अमल किया और अपने ऊपर अमल करने के बाद कोई संतुष्टि का एहसास किया क्या? आप नॉलेज को अमल भी करो, लेकिन अमल करने के बाद उससे संतुष्टि मिले, दैट इज प्योर नॉलेज। तो वह प्योर नॉलेज के एनालिसिस का एक दिन होता है कि आज गुरु पूर्णिमा है। आज मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, जैसा रागिनी जी बताया, ग्रेटिट्यूड पे करना सभी गुरुओं को। पहले मेरी मां, मेरे पिता, मेरे जीवन के प्रथम गुरु, प्रथम भगवान, फिर मेरे शिक्षक, फिर मेरे मित्र, और फिर वह लोग जो हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के अंदर प्रोसेस में 5th नंबर पे करते हैं, कंठ पे रख के। आपका दोस्त या कोई भी आपका प्रोफेशनल मेंटर, आई एम श्योर यू जस्ट गिव यू कॉल टू योर प्रोफेशनल मेंटर एंड से दैट टुडे इज द डे ऑफ पे द ग्रेटिट्यूड फ्रॉम यू रिसीव द नॉलेज एंड आई रिसीव लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम यू, सो आई सैल्यूट यू। जस्ट थिंक इन सच वे। और ऐसा नहीं कि गुरु आपका अच्छा होता है, अगर एक खराब भी है, वह कोई चीज आपको खराब सिखा रहा है, और अगर आपने उस नहीं सीखी कि मैं वो रास्ता नहीं जाना, वह भी एक प्रकार है। आज जेब कतरा भी गुरु पूर्णिमा पर अपने उस गुरु को याद करेगा जिसने उसकी जेब काटना सिखाई। वह चोर भी जाएगा, वो अपने प्रमुख चोर के, भैया तुम्हारे कारण हमने चोर। सबसे अच्छी गुरु पूर्णिमा तो जेल में बनती है। जेल में बड़े बड़े भैया तुम्हारे कारण जेब कतरा सीखे, वह भी एक कृतज्ञता है। कोई ऐसा थोड़ी आश्रम में बैठ के गुरु दाढ़ी वाला बैठ जाएगा ना धोख दे के आज, नहीं, ये कलयुग है। वह टाइम अलग था जब एक गुरु को संपूर्ण माना जाता था। आजकल तो गुरु अधूरा शिष्य के बगैर। कलयुग है, ज्ञान अमृत घर घर जाके बांटना पड़ रहा है। गुरु जी मैसेज कर रहे हैं, ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो। पहले नॉलेज पाना डिफिकल्ट होता था, आज के युग में नॉलेज स्प्रेड करना मुश्किल है। नोबडी वांट टू लिसन मोर देन 15 सेकंड योर रील। अगर कंटेंट अच्छा तो आगे बढ़ेंगे, तो बहुत आते हैं। बट आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई गॉट वेरी फ्यू पार्टिसिपेंट्स, दोज आर कनेक्टेड विथ मी विद द डिवोशन, विथ नॉलेज और एक कंटेंटमेंट के साथ, बगैर शिकायत के। अरे आप सच्चा गुरु वही जो आपको आपसे जोड़े, जो आपको प्रकृति से जोड़े। गुरु खुद थोड़े जुड़ेगा कि हार पहन रहा है, फूल ले रहा है, फल ले रहा है, दक्षिणा कितनी है, काउंट कर रहा रात को कि कितना कलेक्शन हुआ। आज गुरु पूर्णिमा, ये दिवाली पे फटाके वाले देते हैं ना, गुरु पूर्णिमा में गुरु का दिन रहता है। वो सोचता है कितना इनकम में आया, कितना आश्रम में आया, कितना गौशाला में आया डोनेशन। उनका ध्यान कितने ज्ञान लिया इनसे थोड़ी मतलब है उन लोगों को। अधिकांश लोगों को उनको मतलब है अपने कलेक्शन से। गुरु पूर्णिमा आ रही है भाई, गुरु पूर्णिमा में गुरु की जी कर, उनकी मार्केटिंग टीम काम करना चालू करेगी गुरु पूर्णिमा के नाम पे, गुरु जी के नाम पे। वो भले आपने उनका ज्ञान कोई अप्लाई करा नहीं हो, तब भी आप दिखाने के लिए और अपना अधूरेपन को पूरा करने के लिए कि मेरा भी कोई गुरु है, तो गुरु को याद कर लो। अरे आप संपूर्ण हो, आपका प्रथम माता गुरु, दूसरा पिता गुरु। तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव अगर आप चाहते हैं सचमुच मनाना इस कलयुग के दौर में, तो सबसे पहले उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करो, बात करो, टेलीफोन पे करो कि आज गुरु पूर्णिमा है, मेरे प्रथम गुरु आप हो। ना कि गुरु के आश्रम में लाइन लगा के खड़े हो जाओ 6 बजे से गुरु के दर्शन करो। वह जिनको मजा आता है वो करें, लेकिन अपने आप से बात करें।
ठीक है। उसके बाद गुरु पूर्णिमा की कृतज्ञता दें, सुबह बैठ कर दें और बात करें। आप भी किसी के गुरु हो। अगर आप शिवानी और दीनू की बच्ची है, वो बच्ची के लिए भी आप गुरु है। अपने बच्चों से भी बात करो, कैसे बेटा आज गुरु पूर्णिमा का दिन, उनको सिखाओ, तभी ये नॉलेज स्प्रेड हो पाएगा। अगर आपको उचित लगता हो, इफ यू फील दैट इट इज अ गुड, Guru Purnima is not a celebration for the giving the donation to the Guru in a money point of view. आज की तारीख में जो ज्यादा दक्षिणा डोनेशन देगा वह गुरु का सच्चा भक्त, उसको गुरु पास से बिठा के बिठाएगा। और जो दक्षिणा कुछ नहीं दे सकता वो दूर में दरी साफ करेगा और कोने में उठा रहेगा। ये सब मैंने मेरी आंखों से देखा है, इसलिए आपको चेता रहा हूं। अरे आप संपूर्ण हो। कौन कह रहा था कि 33 करोड़ देवी देवता है? अरे मैंने कहा मेरे हिंदुस्तान में तो 140 करोड़ देवी देवता है। हर व्यक्ति एक देवी है और हर औरत हर व्यक्ति एक देवता है, हर औरत एक देवी है। लेकिन वह अपने अंदर के पावर को देख नहीं पा रही और किसी और के पारम के पीछे इच्छा पूर्ति, मन्नत पूर्ति, भय और लालच से भाग रही है। मैं नहीं मानता 33 करोड़, मैं तो 140 करोड़ देवी देवता है। दीनू अपने आप में एक ईश्वर है, पूरा परिवार का संचालन कर रहा है। कनाडा में बैठा गजानन सेवा भावी पूरे परिवार का ध्यान रख रहा है। ये संपूर्ण है, पूरे। अपूर्ण हमें सीखा गया ज्ञान बनाता है, जो हमने सीख रखा है। और वह कब आता है कान? जब हम खुशी में रहते हैं तो कोई गुरु को याद नहीं करेगा। Nobody recall, nobody think about the भगवान। कोई मंदिर, कोई टेम्पल, कोई पूजा, कोई पाठ नहीं। जब आप बहुत खुश रहते हो, अरे कोई, जब तकलीफ में आते हो तभी आपको गुरु का द्वार दिखता है। जब तकलीफ में आते हो तब आपको ज्योतिष दिखता है, तब आपको एस्ट्रोलॉजर दिखता है, तब आपको पामिश दिखता है, तब आपको टेरोट कार्ड दिखता है। क्यों भैया? एक खुशी के भी कारण ढूंढने की कोशिश करो ना कि यार आज मेरी खुशी बहुत क्यों हुई। ज्योतिषी पास गए कभी? यार सर बहुत खुशखबरी मिली, क्यों मिली, किसका कारण बताओ ना। बताएगा वो? नहीं। जहां तकलीफ आई, नौकरी में तकलीफ आई, अरे गुरुजी ग्रह देख लो मेरे, कहीं तकलीफ तो नहीं। यू आर नॉट कीपिंग द फेथ ऑन योर सेल्फ एनर्जी। अपने इम्यूनिटी पावर जिम में जा जाके तैयार कर लिया अपने आप को, लेकिन मेंटली तैयार नहीं हुए। कोई भी तकलीफ से लड़ने की तैयारी रखो, वो भली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो या रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तकलीफ आई है, यही तो चैलेंज है लाइफ का। आज बहुत बता, आप ये मत सोचो लाइफ इज अ मिस्ट्री, हाउ टू फाइट इट। लाइफ इज नॉट ए जॉय। और मिस्ट्री के साथ आप इसको कैसे जॉय में कन्वर्ट कर सकते हो, यह काम गुरु का होता है। कि आपके जीवन के उदास पलों को कैसे सुख के पलों में कन्वर्ट करो और कैसे समभाव में रहो, सुख और दुख के परे, वह गुरु सिखाता है। और गुरु अगर आपको आपसे जोड़ने वाला मिला है तो मानना कि आपको सच्चा गुरु मिला है। उसका काम सिर्फ इतना है, जैसे आपके घर की लाइट चली जाती है, लाइट का बिल आप भरते हो, कनेक्शन आपने करवाया, एक लाइट वाले को बुलाते हो ना, वो लाइट ठीक कर देता है, सब कुछ उसका। तो यही गुरु का रोल भी आपके जीवन में, सब कुछ आप ही करते हैं, बस वह आकर आपके अंदर की वायरिंग ठीक करके आपको अंदर से प्रकाशमय कर देता है और यह बोलता है मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। और मैं कह रहा हूं, आप लोगों की आस्था को प्रणाम करता हूं जो मंदिर, लेकिन आज बताओ 140 करोड़ देवी देवता हैं, तो किसी पत्थर के पास पूजने में ज्यादा आपको आनंद आएगा, किसी जीते जी देवी या देवता की मदद करने में आएगा। और एक बात ध्यान रखना, वह देवी देवता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपसे आगे है। वो भले गरीब हो, भले एक भिखारी हो, वो किसी ना किसी रूप में आपसे आगे है। उसको केवल चिंता है भिखारी को खाने की, सोने की, बाकी कोई चिंता नहीं उसको। चिंता तो हमारी सुख समृद्धि जितनी भौतिकवाद की चीजें यह बढ़ाती हैं।
जिस दिन आप अपने दुखों में सुख ढूंढोगे, उस दिन आपको अपने से ज्यादा सुखी इंसान कोई नहीं मिलेगा। और जिस दिन आप अपने सुखों में दुख ढूंढोगे, तो आपको अपने से ज्यादा दुखी इंसान कोई नहीं मिलेगा। फैसला आपके हाथ में, आपको सुखी रहना या दुखी रहना। बट यू आर वेरी ब्लेस्ड, very blessed. I think you are the not more than 10 to 15% of the people of the globe कि आपको फिजिकल कंफर्ट मिला, किसी के लिए कुछ करने की इच्छा है, सब कुछ हासिल है, पर आप अपनी आवश्यकताओं की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, आप अपनी इच्छाओं की लड़ाई लड़ रहे हो। और जिस दिन से आपकी आवश्यकताएं पूरी हो गई और किसी और की आवश्यकताओं के पूरी करने पर ध्यान लगाओगे, तो आपकी इच्छाएं उठने के पहले पूर्ण होगी। मेरी बच्चे की शादी नहीं हुई, मेरे जॉब नहीं चल रहा है, मेरा ये हो गया, इज योर ऑल डिजायर्स। ये जो आप, अगर आपकी 6 महीने से जॉब है, आप नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली आपके खर्चे कम हो जाते कि नहीं हो जाते? हाँ या ना? इफ योर इनकम हैज बीन स्टॉप्ड, तो ऑटोमेटिकली योर एक्सपेंस विल स्टॉप। जो आज फुल फ्लेश सैलरी आपको मिलती थी और मंथली जितना खर्चा होता था, अगर 8 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो आपके एक्सपेंस में कटौती 50% हो जाएगी। जो बेसिक नीड है वो नहीं कर सकते, तो बेसिक नीड का एक्सपेंस तो भगवान ने करके रखा सबका। गुरु पूर्णिमा का उत्सव आ रहा है, ऐसे ही मनाना। और हम भी विगत वर्षों से गुरु पूर्णिमा के दिन हम उनके बीच जाते हैं जहां ज्ञान की जरूरत है, और उनसे पूछते हैं जाकर कि आपका गुरु कौन, जिसके कारण आप यहां हैं। कोई गुरु ज्ञान नहीं देता, गलत करो, गलत कर तैयार हो जाओ गलत की सजा भुगतने। कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। क्लियर? अब गुरु पूर्णिमा उत्सव हमारा परसों रहेगा, कल भी हम सेशन में रहेंगे और परसों भी हम सेशन से मैं आपको भेज दूंगा। परसों आपका शाम का, रात का टाइम होगा गुरु पूर्णिमा का, तो परसों भी गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन होगा, लेकिन एक अलग प्रकार से। आप सब लोगों को परसों की तारीख में जो भी लोग आएंगे, अपने जीवन की बायोग्राफी लिखना है कि मुझे किन किन लोगों ने मदद करी, मॉनेटरी नहीं, मेंटली। उन लोगों को अगर कृतज्ञवाद दोगे ना, तो सच्ची गुरु पूर्णिमा है। ध्यान रखना, यू पे द ग्रेटिट्यूड टू रिमेंबर। आपको उस दिन परसों किन किन लोगों को आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। मदर हो गए, फादर हो गए, फ्रेंड्स हो गए, टीचर, जिन्होंने विषम, अभी कई लोग मिलेंगे आपको जो उस वक्त नहीं होते तो आज नहीं होते, समझे? तो आप ये लिखना। और उस दिन हम गुरु पूर्णिमा के दिन, आप सुबह भी करना, हम गुरु पूर्णिमा के दिन कृतज्ञ ध्यान जरूर कराएंगे। और हम गुरु पूर्णिमा का दिन मार्गदर्शक दिवस के रूप में जेल में मनाते हैं। और जेल में एक बंदी लोग, ऐसा नहीं कि सब बंदी ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक ही जगह जाते हैं और वही चीज बार बार उनसे पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं मनोवृत्ति में फर्क पड़ता है। और मेरा मानना ऐसा है कि मैं जाऊंगा, अभी आपको परसों अनुभव सुनाऊंगा, और गुरु पूर्णिमा के बाद शुरू हो जाएगा श्रावण मास। श्रावण मास एक माह आपके शरीर के लिए, सभी शुभ काम बंद हो जाते हैं। शादी ब्याह में कोई बात भौतिकवाद में नहीं, शायद सब बंद हो जाता है। एक माह आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। वो इंश्योरेंस की प्रीमियम आती है ना, तो क्वार्टरली तो आपको नवरात्रि आती है 2, 4, लेकिन आपकी ईयरली एक सावन का महीना आता है, जिसमें मंथली आपको क्वार्टरली नहीं करो तो भी आप ईयरली पे कर सकते हो। अगर एक महीना आपने श्रावण पे ध्यान दे दिया, और मैं मेरा प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन आपको श्रावण के 11 तारीख से जो शुरुआत करूंगा, तो श्रावण माह के बारे में हर साल मैं कुछ ना कुछ कहता हूं। एक ही टॉपिक है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। आप पुराने वीडियो भी देखेंगे तो भी आपको मिलेगा। श्रावण माह में मैं आपको पूरा डिटॉक्स करवा दूंगा, और उसका व्रत रखने से कहीं तक संबंध नहीं है, क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, ये केवल एक अपने आप को संतुष्टि देना। जिस माहौल में रह रहे हैं, उस माहौल में व्रत तो पॉसिबल ही नहीं।
वो केवल भौतिकवाद दिखा कि व्रत रखा, उससे ज्यादा तो खा लिया। आजकल फलियारी आइटम ऐसे बनने लग गई, फलियारी थाली आने लग गई, तो जितना खाना नहीं खाता उससे ज्यादा तो खाना खा लिया आपने। बस एक बात का व्रत रखें कि आप एक पर्टिकुलर गेप दे दें, ये 12 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा, ये सावन माह में मैं 12 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा, जो भी खाऊंगा सुबह 8 बजे तक खा लूंगा, और सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगा, 8 बजे से या 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जो भी खाना खाऊंगा, लेकिन शाम की 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगा अगली सांस तक, केवल पानी पी सकता हूं। ये गुरु एक नए 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 उपास की परंपरा शुरू कर रहे हैं। आप बस 12 घंटे का व्रत करो, सब खाओ। पता लगा, मैं देखता हूं कि उपवास में साबूदाना 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 खा खा के लोग बीमार पड़ जाते हैं। अरे किन्ने बोल दिया आपको यार ये सब? ये उस वक्त कुछ नहीं होता था, फल फूल खाते थे, वो फल से निकलवा साबूदाना बना के वो खा लेते थे। अब आज की तारीख में कितना नया परिवर्तन आ गया है। साबूदाना सबसे ज्यादा बिकता सावन में, जबकि सबसे ज्यादा शरीर के लिए हानिकारक साबूदाना ही है। मालूम आप लोगों को वो कैसे बनता है? पर चले आ रहे भेड़ बकरी जैसे बांधे हुए चले रहे, आज साबूदाना साबू। अरे मत करो, व्रत मत करो, सिर्फ व्रत एक करो, 12 घंटे की फास्टिंग, कि सुबह 7 बजे जो खाना खा लिया अब खाऊंगा, शाम के 7 बजे तक जो खाना खाओ। करके देखो। ये जो बीमार पड़ जाते हैं ना उपवास कर करके, ऐसे चेहरे हो जाते हैं छोटे से, उपवास कर रहे हैं दिखाने के लिए, कोई मतलब नहीं। अगर भगवान आपके भूखे रहने से खुश होता तो भिखारी सब आज की तारीख में किंग बन गए होते। कई कई वो ऋषि मुनियों ने जो परंपरा बनाई थी उसका औचित्य कुछ और था। आपको मैं सावन के दौरान बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया, ये कई बार बता चुका हूं, लेकिन अभी फिर बताऊंगा। पर आप लोग मेरे साथ रहोगे तो आपका श्रावण मत में ऐसा कर दूंगा कि रियली आप लोगों को एक लगेगा कि मैंने कुछ नया सीखा भी और अपने ऊपर अप्लाई भी किया। सब्जेक्ट टू अपनी प्रायोरिटीज पे ध्यान देना। क्लियर? आज तो मेरे कितने कितने नए नए चेहरे आ गए यार। आज है ना, तो हमारी रिंकू को ही मैंने कितने दिन बाद देखा। आज तो रागिनी कितने टाइम बाद आई विजय, एलेवेली आफ्टर लॉन्ग टाइम कम इन द इवनिंग सेशन। और गजानंद जी भी आप आते होंगे, जया जी जानते होंगी, गजानंद भी बहुत टाइम बाद आए। तो आप देखिए श्रावण के अंदर 1 महीना में आप मेरे को दोगे ना, 1 घंटा आधा घंटा दोगे, तो मैं आप लोगों को वो चीज दूंगा जो इसको अभी तक पहले किसी ने नहीं दी होगी। बट आप मेरे साथ वादा करो कि फास्टिंग ये करोगे कि मैं 7 बजे 8 बजे टाइम डिसाइड आप कर लो, मैं 7 बजे तक पहला जो भी खाना खा लूंगी, नहीं खाना खाऊंगी, 7 बजे से बाद में या शाम के 7 बजे तक जो भी खाना खाऊंगी, लेकिन शाम की 7 से अगले सुबह तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वो 7 या 8 या 9 ये टाइम आपके ऊपर है। बट 7 बजे से ज्यादा 8 बजे से ज्यादा मत करो, क्योंकि फिर सोने का समय आ जाता है खाना खाने के बाद। किश्तों में खाओ, जितना खाना खाओ, लेकिन ये 12 घंटे की आप स्किप रखोगे ना, तो एक व्रत से ज्यादा फायदा आपके चेहरे की चमक पे दिखेगा। तैयार है? करेंगे सब? यस? कितने लोग करेंगे? कि वही अभी पुराने रीति रिवाज में चल के साबूदाना, वो फल और वो क्या बोलते हैं मोरधन और खीर खा के दूध। साला मैं बता नहीं रहा हूं कि श्रावण उपवास में हम माह में हम लोग है ना दूध चढ़ाते हैं। आज सेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन सुनो आप, वो दूध इसलिए चढ़ाते हैं कि पेड़ पत्तियां प्रथम बारिश से विषैली हो जाती है, तो विषैली खाना बंद कर देते हैं, इसलिए व्रत कर लेते हैं। लेकिन आज की तारीख में उसके बाद वो खाती है गाय, तो गाय खाने के बाद दूध विषैला हो जाता है। अब वो आप दूध पी रहे हो, वही चीज कर रहे हो जो सावन में नहीं करना चाहिए, और उपास करो। ये कौन सी समय यार? आज की तारीख में हर चीज हाइजेनिक आ रही है, पेस्टिसाइड मिली, हर चीज आ रही है। उस वक्त पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं था, सब चीजें फ्रेश आ रही है। बट आप ये 12 घंटे का मेरा फॉलो कर लो और अपने जीवन में सभी तरीके से परिवर्तन देखो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं फेल्थ हेल्थ,
सभी तरीके से परिवर्तन करो। और जब वो 12 घंटे की फास्टिंग के साथ आप मेरे साथ ध्यान या वो प्राणायाम और कुंडलिनी की यात्रा में जाओगे, तो आपको अलग शिवानी, अलग रागिनी, अलग गजानन, अलग हेमलता, अलग रिंकू से, अलग भावना से मिलना होगा। ये 1 महीना दे दो, फिर देखो, फिर बाकी 12 महीने आपके, जो करना करो। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, अगर आपका 1 महीने का शेड्यूल बन गया है ना, तो आप इसको शेड्यूल बना लोगे। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये दवा दारू सब बंद हो जाएगी आपकी। सब कुछ राज हमारे पास ही है। अब रुद्राभिषेक करते हैं हम सब लोग, क्यों करते हैं? बस बुला लिया पंडित को, मंत्र बोल रहा है, ये सोचे मेरे घर में कौन कौन को बुलाया था, कौन नहीं आया, सब आ गए, वीआईपी लोग भी आ गए, सबको चलो खाने का टाइम हो गया। रुद्राभिषेक के मंत्र क्या होते हैं मालूम ही नहीं। वो पंडित भी आता गधे समान, वो भी बेल जैसा पड़े जाता रट्टेबाज, उसको भी नहीं मालूम। बस वो रट्टा मार देता, किताब ले लेता, ओम के नमदाति चलो दाएं हाथ का पानी लो, राइट हैंड में रखो, ये करो ना वो करो। बस हम विधियों में उलझ के रह गए, लेकिन वह विधि के असली मकसद तक नहीं आ पाए। यह पूरी रुद्राभिषेक की विधि सिर्फ आपको आपसे और प्रकृति से जोड़ती है। रुद्र अभिषेक मतलब क्या? आप रुद्र मतलब एक एलिमेंट जो वो क्रोध में हो, आप गुस्से में होते हो, क्या करते हो? अरे गुस्से में, अरे गुस्सा मत करो यार, अरे दिनू भाई, अरे शांत हो जाओ, लो पानी पिलाओ इनको। बोलते ना पानी पिलाने का, हाँ है ना? कितने लोग बोलते हैं? बस वही काम करते हैं हम। रुद्र अभिषेक, शिव जिसको क्रोध आया उसको जल का माने, लेकिन उसका मतलब यही है कि आप अपने क्रोध को मारो, क्रोध को ठंडा करो। कोई पत्थर में भगवान नहीं है, वो पत्थर पे आप डाल रहे हो वो कुछ नहीं है। वो केवल आपको सिखाया गया है उस पूजा विधि के माध्यम से कि आप अपने अंदर के रुद्र से कनेक्ट हो। और अभी क्रोध के पल जब भी गुस्से में थे, वह चीज सब समर्पित करो। आप एक छोटा सा वो शिवलिंग लेके बैठते हैं और वो रुद्राभिषेक पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, क्या खुश होते हैं? भगवान खुश हो जाएगा? न जाने कितने लाखों पत्थरों के तो शिवलिंग की पूजाएं हो रही होंगी। एक झूठा संतुष्टि, फॉल्स सेटिस्फेक्शन कि हमने कुछ किया, पर उसका असर कुछ नहीं होता। असर कब होगा? जब आप रुद्राभिषेक के मंत्र सुनेंगे, आंखें बंद, एक एक मंत्र का मतलब बताऊंगा आपको मैं, और आप लकीर पीटते रह जाओगे, यार ये मंत्रों में तो ये लिखा है, हम तो समझ रहे जादू है। मंत्र नमकम चमकम आपने सुना होगा, रुद्राभिषेक के 11 आवर्तन होते हैं। संक्षिप्त में आपको बताने जाऊं तो मैं तो अभी श्रावण की बातें अभी कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं इस रिदम में हूं बात करने की। आपको यह कहना है कि वो प्रकृति की हर चीज में मैं हूं, शिव हूं। शिव मतलब क्या? एक इंसान जो श्वास ले रहा है वो शिव है, और जो श्वास बंद हो गई वो शव है। शिव आपको आपसे जोड़ना रुद्राभिषेक का काम है, आपको प्रकृति से जोड़ना। नमक चमन धरतीश्च में, आकाश में, पदार्थ में, प्रतिष्ठ में। धरती में हूं, आकाश में हूं, समुद्र में हूं, पानी में हूं, पेड़ में हूं, पत्ती में हूं, फूल में हूं। प्रकृति की हर चीज, धरती पर जितनी वस्तुएं उन सब में मैं हूं। उन सब का उपयोग करते हो आप? करते ना? पेड़ पत्ती पौधे फूल सबका करते हैं। उन सब चीजों के प्रति कृतज्ञता देना, और आने वाले जीवन में भी जो चीज यूज करोगे उसका धन्यवाद देना, रुद्राभिषेक है। कोई जादू की कोई चीज नहीं बात, प्रकृति की चीजों का उपयोग करा, धन्यवाद है पौधे पड़। वह मंत्रों का मकसद यही है। और हम समझ जाते हैं दाढ़ी वाले बाबा आते हैं और बड़ी पूजा करो, बहुत लाभ मिलेगा, कुछ नहीं है। और उसके अंदर हमारी मन्नत, एक संकल्प का धंधाला खोल लिया, संकल्प ले 1100 2100 के लेके अपनी मनोकामना पूरी करो। क्योंकि हमारा धर्म ने कहीं ना कहीं भय और लालच पे टिका है। हम भी आंखें बंद करके अपना नाम याद करो, अपने वो आपको ही आपसे जोड़ता है। अपनी समस्याओं का ध्यान करो, सब कौन कौन से काम पूरे करना चाहते हो, बस एक प्रकार का झुंझुना है आपको। बस बाकी तो जो भी इच्छाएं पूरी होंगी आपकी कर्म शक्ति से होंगी पूरी।
पूजा शक्ति से नहीं होगी। पूजा शक्ति केवल, मंत्र शक्ति केवल विषम समय में आपको शक्ति देने का काम करती है। अच्छा लगा? बोर हुए? यस, नो? है? ये सब चीजें अलग से हटके मिल रही हैं आपको, ध्यान रखना। वेरी रेयर, यू वॉन्ट गेट। नहीं तो आपकी जगह में दूसरा कोई होता तो आंखें बंद करो, ओम का ओंकार करो, अपने अंदर सफेद लाइट ढूंढो, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। आप संपूर्ण हो। इस धरती पर 5 तत्व के शरीर, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर बनकर आप संपूर्ण आए हो, और एक देवी देवता के रूप में आए हो, जो अपने परिवार के संकट दूर करेगी, और साथ ही उसको समय मिला तो किसी और के संकट भी दूर कर सकती है। अगर दीनू शिवानी 2 जने जा रहे, शिव पार्वती मेरे, इनको कोई गरीब मिल गया, असहाय दिख गया, उसकी मदद कर दी, तो उसके जीवन के तो भगवान बन गए ये। वो भूख से तड़प रहा है और दोनों को ने खाना दे दिया उसको, तो उसके लिए तो शिव पार्वती गए तेल लेने, उनके लिए शिव पार्वती तो यही रहे। लेकिन वो धन्यवाद शिव पार्वती को देता है कि आप लोग शिव पार्वती बन के आए, ताकि हम में कर्तापन नहीं आए, हम में अहंकार नहीं आए कि हमने दिया। बस ये सिस्टम सबसे अच्छा है। तो आप ये मान के चलो कि यू आर संपूर्ण, पूर्णता हो। अगर अपनी भावनाएं, परेशानियां बाहर लेकर जाओगे तो यू विल बिकम ए कस्टमर फॉर समवन हु इज वेटिंग फॉर यू एंड इलोबरेट योर प्रॉब्लम्स। अरे आप ये पूजा नहीं करी तो 3 महीने के अंदर वो तकलीफ हो सकती है। मरता क्या नहीं करता? ये 2 महीने की नहीं करा तो आपकी सिस्टर की शादी पॉसिबल नहीं है सर, आप करा लीजिए। ये तो आप हफ्ते वाले तो बता रहा हूं आप, वो मार्केटिंग, डराना। आदमी क्या, अरे कर दो कर दो, हाँ गुरुजी कर दो, आप पूछो। इससे बाहर निकलो। मुझे दुख इस बात का कतई नहीं है कि आध्यात्म का उद्योग हो रहा है, मुझे दुख इस बात का है कि दुख इस बात का है कि पढ़ा लिखा, हाईली क्वालिफाइड ग्रेजुएट बंदा इन अनपढ़ लोगों के चक्कर में आके मूर्ख बन रहा है। सिंपल बात कर रहा हूं। अरे अपने आप से मांगो यार, भगवान में संपूर्ण, भगवान भी देखता होगा ना कई शक्ति होगा कि यार मैंने इसको क्या बना के भेजा और ये भिखारी बन गया। जरा सी वो बड़ा के बोर्ड लगा के बैठे लोग, उपाय दे देते, ये कर देने, वो कर देने, वो क्लियर। तो गुरु पूर्णिमा का दिन परसों है। आप लोग चाहें तो हम गुरु पूर्णिमा के दिन, वहां गुरु जेल के अंदर बहुत बड़ी गौशाला है, तो वहां पर हमें बताया खूब सारी गौशाला, तो हम, हमारा प्रयोजन ये है कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम जाकर उन कैदियों में मिष्ठान वितरित करेंगे, साथ ही और कुछ भुनेंगे, और आवश्यक चीजें के साथ गौशाला में जो गाय हैं उनको हम बंदी भाइयों के हाथ से भोजन करवाएंगे। जो भी उनका गाय का बनता है ना, जो 1 क्विंटल 5 क्विंटल, आप समझो। अब वो कैदी के हाथ से हम डलवाएंगे, कि हम कैदी के हाथ से खिलवाएंगे। जेल में गौशाला है, कहां लाभ मिलता है इन कैदियों को कोई पुण्य करने का? आज किसी को पुण्य के, किसी के पुण्य करने में आप सहयोगी बनो ना, तो आप जितना करोगे उससे ज्यादा पुण्य आपको मिलेगा। आप सहमत है यहां ना? आप सहमत है या नहीं? अब आप बताओ, कभी कोई बंदी सोचा होगा गुरु पूर्णिमा पे कि गुरु जी आएंगे इंदौर से, गायों गायों को हमारे हाथ से खिलवाएंगे? हम नहीं करता, मैं उनके हाथ से खिलवाता हूं। बस जो भी उनके कर्माज होंगे, कटना कटना, नहीं कटना, अपन एक माध्यम बने। तो भगवान अगर अपने अंदर नहीं ढूंढ पाए ना आप, तो बाहर में सिर्फ कस्टमर बन के जिंदगी निकाल दोगे। ईश्वर, देवी देवता आप में मौजूद है। 140 करोड़ जनता है, हर व्यक्ति का भगवान अपना अलग है। सामता कई का, कोई राखोड़ी वाला, कोई नाथा द्वारा, कोई तिरुपति, कोई महाकाल, कोई कृष्ण भगवान, कोई वृंदावन, कोई राधे राधे, जैसे ये अलग अलग जो है ना, ये ऑल द शॉप्स हम अलग अलग। मैं आपको आपसे कनेक्ट करना चाहता हूं कि आप अपने अंदर के ईश्वर से कनेक्ट हो, जो केवल बना है आपके परिवार के लिए। शिव पार्वती, ये दोनों बेटे शिव पार्वती, जो भी है शिव पार्वती, परिवार का लालन पोषण करते हो
और भगवान के दूसरों को भी आवश्यकताएं पूरी करने में लगाओ, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। और तकलीफ आए तो रेडी रहो। होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। सिंपल याद रखो, कोई ज्ञान नहीं चाहिए, गुरु जी का एक ही ज्ञान, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। इससे कोई बड़ा उपदेश नहीं हो सकता ना। मैं आपके सामने गीता लेके बैठूंगा कि गीता के 17वें अध्याय के अंदर जो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन बाण, ये सब चक्कर में नहीं हूं मैं। बहुत पड़े ऐसी ज्ञान देने वाले रोड पे, बहुत पड़े, और सब लोग अंधे सुनते हैं। आपको आपसे जुड़ने का काम में लगूंगा, ठीक है। तो अभी मैं ऊर्जा में हूं पूरे, मेरे भी व्रत करेंगे उसी प्रकार व्रत करूंगा मैं जो मैं आपको बोल रहा हूं। मैं भी 7 बजे के बाद जो भी खाना, और 7 बजे के बाद ही खाऊंगा, उसके बीच में जो इच्छा होगी खाऊंगा। लेकिन ये 12 घंटे की फास्टिंग में ये बोल रहा हूं, हमेशा के लिए लागू करूंगा इसको। और उसके बाद बीमारियां आपसे दूर भागेंगी। इवन कैंसर जैसे तक रोग दूर हुए इससे, कि 12 घंटे तक भूखे वो कैंसर के सेल नहीं रह सकते। अब आपको इसके पीछे भी साइंस है बड़ा बड़ा। जया जी ब्लेसिंग्स, और कौन कौन आया बाद में। सो बी रेडी फॉर फ्रॉम टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। कल भी सेशन रहेगा हमारा और परसों भी रहेगा। अभी चूंकि हमने पेड वर्जन ले लिया तो हमें टाइम का चिंता नहीं, कि आधे घंटा हो भी गया तो हमें चलेगा, हमें वो दिक्कत नहीं। पहले हम जल्दी करते थे। हाँ रागिनी बोल बेटा। सॉरी गुरुजी, वेरी क्विक। जैसे श्रावण में आपने बोला कि ठंडा पानी डालते हैं, तो बेसिकली व्रत में जल्दी खाना और वो है, लेकिन गुस्सा नहीं करना वो सब भी तो है। लेकिन गुरुजी अगर उसको पिएंगे तो वो उसका रिएक्शन भी तो बॉडी में होता है, क्या तो क्या बोलते क्या नहीं है क्या क्या कि लेट आउट कर दो। नहीं समझ नहीं रहा हूं बेटा मैं आपकी बात। क्रोध गुरुजी, जैसे आपने बोला कि क्रोध, जैसे श्रावण में आप बोल रहे हैं कि पानी डाल के क्रोध शांत होता है, उसको अभिषेक बोलते हैं, है ना। तो फिर श्रावण मास में हमको ये भी डिसाइड करना चाहिए कि हम क्रोध नहीं करेंगे। तो अगर क्रोध नहीं करेंगे और मन में पीते रहेंगे तो उसका रिएक्शन भी तो होगा बॉडी में। ये तो एकदम तो बच्चों जैसी बातें कर रही है, जो चौथी पांचवी के बच्चे होते हैं ना, वैसी बात कर रही है। अब कोई दर्द को दूर करने के लिए हम वो दर्द थोड़ी बुलाएंगे उसको। कॉमन सेंस की बात है, अगर शरीर में सत्व बहेगा आपको तो क्रोध आएगा ही नहीं। को क्रोध कोई आता है या गुस्सा करने के लिए? क्रोध तो एक अपने नापसंद परिस्थितियां निर्मित होने पर आपके शरीर की क्रिया है जो स्वतः होती है। गुस्सा नहीं करना सब साधु संत बोल रहे हैं। आप रुक पाते हो क्या बगैर गुस्से किए? तू रुक पाती है क्या बच्चों को बगैर डांटे? लाख कितने भी कर ले, कोई बड़े बड़े गुरु के पास जा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, गुस्से को रोकना आपके हाथ में है टिल सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन क्रोध मतलब क्या? किसी और की गलती की सजा अपने आप को देना। तो अगर ये चाहोगे ना तो वैसे पल में जिसो एकदम आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं। जया इज द लाइफ एग्जाम्पल फॉर मी, लाइव एग्जाम्पल। 2019 में नाक पे रखा रहता था इसका गुस्सा। ये खुद बात बताएगी। बता तो जरा जया बेटा, अपना परिवार के अंदर बात कर रहे हैं अपन, और अभी एडमिट भी करती है, गुरुजी आपने इतना तो बोल दिया मेरे को। हम बाप बेटे, अगर आपने 2019 में बोला होता ना मेरे को, तो मैं आपको ये बोलती। जबकि मन साफ है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करती हो। सबसे बड़ी बात, किसी भी सीखे गए ज्ञान को एक्सेप्ट करके उसका ग्रेटिट्यूड पे करना एक सबसे बड़ी डिवाइनिटी है। हाँ जया जी बोलिए। Pranam Guruji, Pranam all. Just to summarize it, really I myself am surprised जब मैं जाके देखती हूँ पुराने वाले मेरे वीडियोस, या आप मेरी स्पीकिंग स्टाइल या कामनेस, मैं खुद इतने आश्चर्यचकित हूँ कैसे ये चेंज हुआ। द ओनली बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट इज, मेरे सन मुझे पूछ रहा है माँ इस तरह तो पहले क्यों नहीं थी। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है, गुरुजी से जाके पूछो उन्होंने क्या किया मुझे। That's all I can say. In one word, I can summarize it. Yesterday, he was in tears and he was asking me, Mom, तो इस तरह क्यों नहीं थी पहले? मैंने कहा, he's taught me so many things. Even आरती जी इधर नहीं है. As parents, role model, how to be parents, seeing them, how they treat Tanay and Tanishq. गलत करें, सही करें, कैसे करेक्ट करना है, कैसे ये करना है.
and so many breathing techniques I cannot even explain. अभी मेरे साधना रेगुलरली हो नहीं रहे हैं, but गुरुजी को मालूम है at one point मैं रेगुलरली करती थी, more than a year or so regularly I was doing just DAH level 2 भस्म योगा, that's all. मेरे कोलीग्स भी बोलते हैं, अभी जो मुझे जानते हैं, जब मेरे बच्चा बचपन से अब तक जो जानते हैं, they say like कृष्णवेणी जी, they're all testament from where to where have you come. पहले मुझ में, right, as Guruji is saying, I did not have that ego, but my communication or anger, upset, डायरेक्टली गुरुजी के साथ भी मैं झगड़ा करती थी, लड़ती थी, डायरेक्टली भी गुरुजी कुछ काम देते और उस वक्त में होता, गुरुजी आप क्या सोच रहे हैं, मेरे पास वक्त है, जब आप बोलो गिव मी दिस गिव मी दैट, लाइक दैट. नाउ आफ्टर so many sessions, मैं रेगुलरली 6 साल से आ रहे हूँ सेशंस पे, और गुरुजी के साथ भी डायरेक्टली कांटेक्ट में हूँ, साधनास भी करती हूँ, जैसे आप सबको मालूम है, मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, ये मेरी लाइफलाइन है. नाउ द मेन की पॉइंट इज, मैं दूसरों की परिस्थिति भी समझ सकती हूँ. सो बहुत सारे लोग इधर अब बोलते हैं, अगर इवन मुझे एंग्री करना है उस सिचुएशन पे, मैं नहीं करती हूँ, वो खुद कॉल करके, मैंने, आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ. See, Guruji is doing that internal healing, clearing, the breathing techniques, acceptance, and life में इतने सारा bitterness देख के, right, how to shine out of it. So वही बोलते हैं, दीदी हमने सोचा आप गुस्से होंगे उस दिन, but फिर भी आप उसको मन में नहीं रखा, हमें कॉल करके बात किया. Why am I doing all this? It's Guruji's teachings. Come day after tomorrow, I will call everybody, even that little person who helped me, to honor them. So that's all I can say. For me, the biggest compliment when my son asks, he's the main reason मैं गुरुजी से कांटेक्ट में आई, उसके कारण ही. रो के पूछ रहा था कल, तो पहले ऐसे क्यों नहीं थे माँ. I said I don't know. In 2018-19 गुरुजी came into my life, and since then it's not like overnight. जैसे गुरुजी बोलते हैं, ये नहीं कि मैं 2018 में आ गई इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ और मैं गुरुजी ने बोले इस तारीख में हो जाएगा. But he is also great astrological exponent, right? उनको एग्जैक्टली कौन से तारीख क्या होगा वो मालूम है, रीडिंग द एस्ट्रोलॉजी, बट वो तारीख बोलते नहीं है. पहले मुझे कुछ बोलते थे, मैं उनको पकड़ती थी, गुरुजी आपने बोला इस तारीख होगा, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ. बाद में वो तारीख बोलने बंद कर दिया, बिकॉज आई विल कैच होल्ड ऑफ हिम. And then subsequently, it was an internal growth. It was an internal growth. I myself, I'm surprised why I'm not getting angry now. And I thank my son also, because he teaches me also, Mom, you're very rude. Why are you getting so upset? What is the reason? You should go for anger management classes. So both of that, the biggest compliment is this when he said that. And all my colleagues also say, I'm so calm now, more in acceptance. If somebody is doing like that, the opposite party, वो क्यों कर रहे हैं, उनके लिए वो क्या कारण होगा ऐसे कर रहे हैं. Specifically, if I know them well, if they are well wishers. And above all, Guruji, what I like is very practical. Sometimes what he's teaching, I say, Guruji, how is it possible, right? I cannot do it. Then he says, beta, मुझसे बड़ा गुरु आपका अवेयरनेस है, आपके विवेक है. जो आपके मन में पहली बात आती है, that is your, consciousness speaking, follow that. He never, pushes or forces when we are not in agreement to what he has to say. अभी जो भी he says anything, I'll say okay गुरुजी, पहले ऐसे नहीं. बहुत बार मैं बोलती हूँ, गुरुजी आपको पहले वाली जया होती, मालूम है क्या जवाब होता. आई एम वेरी हैप्पी. जया को देखता हूँ, थैंक यू जया. जया को देखता हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे ये सेशंस का किसी पे इम्पैक्ट पड़ा, और एक पे पड़ गया ना तो आपका एक जना ही आपको देना बहुत है, वो नहीं करना दिन में. आज देखना, रागिनी जब पहले आई थी पहले सेशन में, तो राशन पानी लेकर आई थी पूरी तैयारी के साथ कि आज तक मैं इनको ये करूंगी. अरे अभी नहीं मांगते पैसा, आने वाले टाइम में मांगेंगे, ये सब ऐसे ही होते हैं. ये बोल जाए, बता तो रागिनी तू भी जरा, आज पारिवारिक बात चल रही है. मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे मुझे लगता था नहीं, जस्ट आई मीन आई डिडंट थिंक अबाउट इट. लेकिन अब मैं जब भी इंदौर जाती हूँ, मेरी विजिट बिना गुरुजी के जाए उनके चरण स्पर्श करे खत्म नहीं होती है. मेरा पूरा परिवार गुरुजी को जानता है, एंड मैं और लोगों को भी बोलती हूँ, आई डोंट नो, लेकिन हमारे गुरुजी ऐसे बोलते हैं एंड आई सी इट राइट. और लोगों को भी इंकरेज करती हूँ कि ज्वाइन इट, यू विल लर्न अ लॉट. और सबको यही बोलती हूँ कि वो ऐसे वाले गुरुजी नहीं है कि टीका लगा के आ गए, और बहुत प्रैक्टिकल है. एंड दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट यू. बहुत उसमें आपका नॉलेज बढ़ता है. सो या आई वाज लाइक जया जी.
अरे इवन इवन Thank you. भारती शायद इनके रिलेशन में, अपने यहाँ भारती मंडल है ना, वो सेशन के बाद मुझसे सॉरी बोले। बोले गुरुजी सॉरी, बोले आपसे रागिनी ने कुछ ऐसी बात करी प्लीज। अरे मैंने क्या बेटा तू कौन होती मेरे रागिनी के बीच में बोलने वाली? अरे वो, अरे मैंने क्या, वो गुरु क्या जिसको बुरा लग जाए यार? मतलब क्या, मतलब वो किसी का नेचर खराब है उससे बात करना छोड़ दो। तो औरों में और आप में अंतर क्या? जब तक उसमें सुधार नहीं करो। ओ, और सुधार के पास मेरे कई लोग मेरे सामने, रागिनी है, जया जी है, कई लोग, ऐसा नहीं मैं दो के नाम लेके बोल रहा हूं, सभी लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है। तो इसका धन्यवाद कृतज्ञता देने का दिन, मैं अकेला भाई नहीं, कई लोग दूसरे गुरु भी होंगे जिनका नॉलेज आपने अप्लाई किया और आपको अच्छा लगा, तो उनका धन्यवाद आपको परसों देना है। और रेगुलर 11 तारीख से श्रावण माह में भी व्रत में रहूंगा। आप जो करते हैं सालों से, अगर वह करना चाहते हैं वह कर लें। अगर जो व्रत नहीं करते, कम से कम एक बीत का तो फॉलो करें, एक चीज को तो फॉलो करें कि 12 घंटे की फास्टिंग रखें। ये कलयुग के उपास बता रहा हूं, 12 घंटे की फास्टिंग। टाइम डिसाइड आपके ऊपर, बट नॉट एक्सटेंडेड मोर देन 8 o'clock PM। 8 बजे से रात का खाना खाने के 4 घंटे बाद आराम होना चाहिए शरीर को, बस। क्लियर? यस। करें छोटा सा ध्यान, है ना? कल कल गुरुजी को इनवाइट किया है एक पॉडकास्ट वाले ने, ऑन द श्रावण मंथ, व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ श्रावण मंथ। तो कल हम, आज हमने कलर भी इसीलिए करवाया, मैंने कहा यार कल जाएंगे तो वो देखेगा। तो फिर हम आज गए। अब क्या करें, अब प्रदर्शन की दुनिया है, प्रदर्शन की दुनिया में हम आप लोगों के सामने तो सही बैठ जाते हैं, लेकिन वहां पे तो आपको थोड़ा तैयार होके आना है ना? तो अब आपसे बात कर रहे हैं, तो आइए हम ध्यान करते हैं। और उसके बाद मेरा निवेदन है आप लोगों से, कल से जो भी समस्या परेशानियां हैं, यह आपके एग्जिस्टेंस से बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। इन सबको दूर करेंगे अपन साथ में मिलके, और जो चाहोगे वैसा जीवन चलेगा। बट यू जॉइन इन द ग्रुप एनर्जी एंड सी द इंपैक्ट ऑफ ग्रुप एनर्जी। ठीक है, दोनों हाथ ऐसे करेंगे। कीप द बोथ हैंड लाइक, फील समबडी फोर्स इज पुलिंग यू। कोई बायां हाथ खींच रहा है, कोई सीधा हाथ खींच रहा है, ऐसा सोचें आप। अभी हाथ नहीं करें ऊपर। फील द स्ट्रेच ऑन द शोल्डर्स, अपने कंधों पर दर्द महसूस करें। कोई आपको सब खींचे, बायां हाथ खींच रहा है जोर से, और दाया भी खींच रहा है, लेकिन आप जाना नहीं चाहते, खींचने दें। एंड ब्रिंग द शोल्डर्स टॉप, ज्वाइन बोथ हैंड लाइक दिस, एंड फील सम फोर्स इज पुलिंग यू अप। कोई शक्ति है जो आपको खींच रही है ऊपर, आप जाना नहीं चाहते। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख दें। आंखें बंद करें, कीप योर आइज क्लोज। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड एक्सेल। थिंक ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, योर बर्थ टाइम, योर बर्थ प्लेस, योर नेम, योर बॉडी। Become aware of your navel area and do the Kapalbhati pranayam. Inhale and exhale with the help of navel and nostrils. अप टू यूर एज, जो भी आपकी इस वक्त एज चल रही है, उतने एज के काउंट तक कपालभाति प्राणायाम करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स।
Keep an attention on your navel area. शरीर से जुड़ी कोई भी व्याधि, कोई भी बीमारी हो, उस अंग पर अपना ध्यान ले जाए. Become aware of the part of the body where you are feeling any pain or any chronic health issue. And chant Om. Om. Now become aware of your heart chakra. Think all your relationship issue with your spouse, with parents, health, any you are concerned from any relation, किसी के स्वभाव से, किसी के स्वास्थ्य से, किसी के अभाव से, याद करें. Keeping attention on the center point of chest, chant Om. Om. Now bring your attention on your third eyes. What you want from your coming life, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए जो भी अपने आने वाले जीवन से चाहते हैं उस पर ध्यान ले जाए. ना मूरत में, ना सूरत में, ना एकांतवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में. कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ तेरे पास में, मैं तो हूँ विश्वास में. मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास.
Whenever you feel complete, you can open your eyes along with a smile. Om Shanti Shanti Shanti. Drink the water. Take a glass of water, cover by right hand. Cover by right hand and drink the water. पानी का सेवन करें और जब भी आपको समय मिले वो सब नाम लिखें जिनको आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। गुरु पूर्णिमा परसों का दिन 10 जुलाई 2025, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए जोश के साथ, एक नए भाव के साथ। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें।